हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम धारा और नाव स्ट्रीम एंड बोर्ड पढ़ेंगे। स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। तो ये मैंने कुछ आपको ये बेसिक है इसका। अगर बेसिक आपकी समझ आ गया तो फिर जैसे कि हर चीज़ का बेसिक होता है, बेसिक समझ आ जाए तो आगे देख प्रॉब्लम नहीं आती। तो ठीक इसी प्रकार का इसका भी बेसिक है। तो चलो बेसिक करते हैं बच्चों इसका। तो जैसे कि आपके सामने है, ये शांत जल में नाव की चाल धारा और नाव है। हम मान लेते हैं कि ये मैंने आपको एक डायग्राम बना के समझाने की कोशिश की है। ये कोई धारा बह रही है, इस साइड को लेफ्ट से राइट साइड को कोई धारा बह रही है। तो इधर से इधर को कोई धारा बह रही है और इसी धारा में ये एक नाव है जो इसी धारा के साथ में जा रही है। जब कोई नाव धारा के साथ बहती है तो उसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, यानी डाउन, जो सरल भाषा में समझो कि डाउन मतलब डूब के उसके साथ जा रही है। भाई डाउन मतलब डूब के उसके साथ जा रही, डाउन स्ट्रीम डूब के उसके साथ में जा रही, को अपना कोई बल नहीं लगा रही, कुछ नहीं लगा रही, उसके साथ साथ डूब रही और जा रही, यानी तो डाउन स्ट्रीम डूब के उसके साथ में जा रही। और ये एक दूसरा चित्र है जो मतलब धारा इस तरफ को बह रही है, लेकिन क्या है कि नाव इस साइड को जा रही है। इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, यानी इसको डाउन स्ट्रीम, और ये इसको अप स्ट्रीम यानी धारा के ऊपर। ये डूब नहीं रही, धारा के ऊपर बह रही है, धारा के ऊपर ऊपर। अप स्ट्रीम मतलब ऊपर ऊपर बह रही है, यानी उल्टी जा रही है ऊपर। अप स्ट्रीम यानी ऊपर ऊपर बहना मतलब उल्टी जाना। डाउन स्ट्रीम या डूब का यानी डूब गई, कोई वहाँ बल नहीं लगा रही, उसी के साथ बहती जा रही। तो इसलिए इस तरह से इनको याद रखो। तो डाउन स्ट्रीम यानी अनुदिश डूब रही, उसके साथ ही बहती जा रही, तो वो डाउन स्ट्रीम हो गया। और अप स्ट्रीम यानी धारा के ऊपर परत पर जा रही है वह उल्टी, तो उसको अप स्ट्रीम बोलता है। उल्टी जाना, अप ऊपर बहना, और डाउन डूब का जो उसके साथ में जा रही है। अच्छा बच्चों, तो ये चीज़ पहली थी। इसे अनुदिश जो हिंदी में बोलते हैं अनुदिश या अनुप्रवाह, या धारा के साथ बहना, जो अनुदिश अनुप्रवाह बोलता है, जो दोनों धारा और नाव एक ही साथ में एक ही तरफ चलती है। और जो नाव विपरीत दिशा में और धारा विपरीत दिशा में हो तो उसको विरुद्ध या विपरीत, धारा के विरुद्ध या विपरीत बोला जाता है, और इसे अपस्ट्रीम इंग्लिश में बोलते हैं। तो इंग्लिश में यूएस बोल देते हैं इसको, इंग्लिश में फिर यूएस बोल देते हैं, और इसको अनुदिश को डीएस बोल देते हैं। तो ये यूएस डीएस से कंफ्यूज नहीं होना बच्चों फिर। तो जैसे यूएस डीएस, आपको डीएस मतलब डूब कर जाना, यूएस मतलब ऊपर से जाना। ठीक है, ऊपर से उल्टे जाएंगे, और भाई ऊपर से कहाँ जाएंगे, उल्टे जाएंगे, और डूब गए उसके साथ जाएंगे। ठीक है, तो अब समझते हैं इसको। अब जो अब ये जो नाव जा रही है, इसकी गति मान ली हमने कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो धारा है, धारा की गति मान ली हमने u किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की 20 किलोमीटर प्रति घंटा मान ली, धारा की u किलोमीटर प्रति घंटा मान ली, और जो ये दूरी है, जो जिस दूरी को ये तय कर रही है, इसे d1 मान लिया हमने। और समय जो इस दूरी को तय करने में इन्होंने लिया है, वो मान लिया कि हमने t1 समय लिया है। इसी प्रकार इस साइड में भी ये इसकी जो नाव की दूरी वही v है, और इसकी जो धारा की वो सॉरी नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की u किलोमीटर प्रति घंटा। और जो इसकी चाल है वो दूरी है, इधर हमने मान ली d2 दूरी तय करी इसने, और समय लिया इसने t2 समय लिया। तो ये कुछ चीज़ें हैं बच्चों। अगर ये आपकी समझ में आ गई तो धीरे धीरे हम सारी चीज़ें समझ आती चली जाएगी। तो ये आशा करता हूँ ये इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो देखो बच्चों, क्योंकि ये डूब के इसके साथ में जा रही है, नाव जो है धारा के साथ में डूब के जा रही है। तो जब नाव धारा के साथ में डूब के जा रही है तो नाव की गति और धारा की गति दोनों की जुड़ जाती है। नाव की गति और धारा की गति, क्योंकि दोनों के साथ साथ जा रहे, तो इसकी गति और इसकी गति दोनों की जुड़ जाएगी। तो जो डीएस होगा, जो अनुदिश प्रवाह जो होगा, उसकी जो चाल होगी, अनुदिश प्रवाह की चाल, जो धारा के अनुदिश प्रवाह की नाव की जो चाल होगी, हाँ सॉरी, धारा के अनुदिश नाव की जो चाल होगी, इस नाव की, वो इसकी चाल प्लस धारा की चाल, क्योंकि धारा इसे धकेल रही है,
तो धारा जितनी चाल से चल रही है उतनी चाल से इसकी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या होगा कि नाव की चाल जमा धारा की चाल जुड़ के क्या होगा, इसके नाव की धारा के अनुदिश चाल हो जाएगी, नाव की धारा के अनुदिश चाल हो जाएगी। इसे डीएस बोलेंगे हम, फिर क्या बोलेंगे, डूब के साथ में जाना, यानी डीएस क्या है इसकी, ये v प्लस यू, यानी नाव की चाल जमा धारा की चाल। और जैसे विपरीत जाएगी, यानी नाव की धारा के विपरीत चाल क्या होगी, तो नाव की चाल, नाव इधर को जा रही है, धारा इधर को खींच रही है, नाव उल्टी जा रही है, धारा इधर को खींच रही है, तो नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगी बच्चों। अगर देखो नाव की चाल तो ज़्यादा हुई तो वो उल्टी चल जाएगी, और अगर धारा की चाल ज़्यादा हुई तो क्या होगा, धारा की चाल ज़्यादा हुई तो धारा उसे अपने साथ खींच ले जाएगी। तो इसमें धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल अगर हमें ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, तो धारा के विपरीत नाव की चाल होगी, ये होगी, नाव की चाल में से हम धारा की चाल घटा देंगे, नाव की चाल में से धारा की चाल घटा देंगे। तो बच्चों इन्हीं चीज़ों में से प्रश्न पूछा जाएगा। अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डीएस है इसका अनुदिश, और ये यूएस है, ये यूएस है अपर स्ट्रीम, और ये डीएस है डाउन स्ट्रीम, ये डीएस है डाउन स्ट्रीम, ये अपर स्ट्रीम है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो किस तरह के बनेंगे, ये था समझाने का अभी तक बच्चों, ये था अब तक की जो इसमें चीज़ें यूज होगी। अब क्वेश्चन क्या बनेंगे, क्वेश्चन इसमें यही तीन ही क्वेश्चन बनेंगे, तीन, वो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, कभी दूरी पूछ लेगा, दूरी क्या होगी, चाल गुना समय, कभी क्या होगा, कभी वो समय पूछ लेगा, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल, कभी वो चाल पूछ लेगा, चाल बराबर क्या होगा। तीन ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं, दूरी पूछेगा, समय पूछेगा, चाल पूछेगा, तीनों चाल बराबर दूरी बटे समय से ही निकलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। तीन ही क्वेश्चन पूछेगा, कभी दूरी पूछ लेगा, कभी समय पूछ लेगा, कभी चाल पूछ लेगा, ठीक है, तो पूछेगा यही, और इससे कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। तो वही सूत्र ही लगाना है, तो सिर्फ कंफ्यूजन में नहीं होना है। ये चीज़ आपने एक बार समझ ली, तो ये मैं फिर समझाता हूँ, एक बार फिर समझ लेते हैं। देखो इसमें ये धारा जो है, नाव धारा के साथ में डूब के बह रही है, तो नाव की जो चाल होगी अनुदिश धारा की दिशा में, तो क्या होगी, नाव की चाल होगी, यानी नाव की चाल v है और धारा की u है, तो v प्लस यू हो जाएगी नाव की चाल। दो भाई, नाव की चाल में क्या होगी, धारा की चाल भी जुड़ जाएगी। और धारा के अपस्ट्रीम यानी उल्टी, अपस्ट्रीम मतलब उल्टी, धारा के विपरीत क्या हो जाएगी, अब धारा इधर को बह रही है, नाव इधर को जा रही है, तो क्या होगा, अब नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में निकालने के लिए, तो नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगी, यानी v में से u घट जाएगी, v में से u घट जाएगी। तो अपस्ट्रीम यानी विपरीत दिशा में क्या होगा, v में से u घट जाएगी बच्चों। अब चाल पता आ गई दोनों के, डीएस भी और यूएस भी, तो दोनों चाल आ गई हमारी। अब देखो आगे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अगर देखो वो दूरी पूछता है, तो दूरी का के लिए हमें क्या करना है, दूरी इसकी क्या है, d1 है, d1 बराबर क्या होगी, चाल गुना समय, चाल हो गई हमारी v प्लस यू, इसकी क्या होगी, v प्लस यू होगी, समय हो गया t1, तो d1 बराबर क्या होगी, v प्लस यू गुना t1। इसी प्रकार इसकी d2 है, दूरी बराबर क्या होगी, v माइनस के u इंटू t1, चाल ये हो गई इसकी, और समय ये हो गया। तो इस प्रकार अगर वो समय पूछता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, तो समय है t1 बराबर क्या होगा, d1 बटे v प्लस यू, d1 बटे v प्लस यू हो जाएगा। और अगर इसमें समय पूछता है, अपस्ट्रीम में पूछता है, तो d2 बटे v माइनस के यू। तो चाल अगर पूछता है तो बच्चों चाल में क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी हमारी d1 है, समय हमारा t1 है, तो v प्लस यू बराबर क्या होगा, d1 बटे t1 है, और v माइनस यू बराबर d2 बटे t2 हो जाएगा बच्चों। तो यही क्वेश्चन आएंगे। अगर ये चीज़ें आपकी समझ आ गई तो क्वेश्चन आपसे बाहर हो जाएगा। अब देखो इसमें जो एक चीज़ नई क्या है, इसमें ये है, सामान्य तौर पर धारा के विपरीत जाने में समय ज़्यादा लगेगा धारा के साथ जाने से। भाई सिंपल सी बात है, हम धारा के विपरीत जबकि जिस साइड में धारा जा रही है उससे विपरीत खींचेंगे, तो हमें दूरी तय करने में क्या लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा, यानी t2 क्या होगा, t1 से बड़ा होगा, t2 क्या होगा, t1 से बड़ा होगा, क्योंकि धारा के अनुदिश हम डाउन स्ट्रीम जाएंगे, अनुदिश जाएंगे, उसके साथ में जाएंगे, तो क्या होगा, दोनों की गति जुड़ जाती है, तो सिंपल सी बात है, समय कम लगेगा, तो t1 क्या होगा, छोटा होगा।
तो T1 क्या होगा, छोटा होगा। तो T2 बड़ा होता है T1 से, यानी इसकी क्या होता है, जब T2 बड़ा होता है T1 से, और यहाँ पे V प्लस U मतलब जो धारा के अनुदिश की जो गति होगी वह गति होगी धारा के विपरीत दिशा से ज़्यादा। तो देखो अगर ये ज़्यादा है, यहाँ पे चाल में देखोगे तो अनुदिश ज़्यादा है, और समय में देखोगे तो विपरीत ज़्यादा है। तो जो यानी इस हिसाब से हम इस हिसाब से भी आइडिया लगा सकते हैं कि चाल जो है समय के विलोमानुपाती होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि चाल अगर कम होगी तो समय ज़्यादा होगा, चाल कम होगी तो समय ज़्यादा होगा, और समय कम होगा तो चाल ज़्यादा होगी। तो इसी प्रकार इसी चीज़ से ये निकला है कि अगर मान लिया V प्लस यू बटे V माइनस यू इनका अनुपात पूछे लगे तो टाइम का क्या होगा। अगर V प्लस यू क्या होता है, V प्लस यू क्या होता है, V प्लस यू की जो गति होती है वो क्या होती है भाई, चाल जो होती है इसकी ज़्यादा होती है, चाल इसकी ज़्यादा होती है। तो जब चाल इसकी ज़्यादा होती है और इसकी चाल कम होती है, तो जो इनमें जो अनुपात है, इसका अनुपात है इसका, तो इनका अनुपात क्या होगा, समय का उल्टा होगा। यानी देखो इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि इसमें ये है कि ऊपर बड़ा है तो टाइम भी ऊपर बड़ा आएगा, ये ऊपर बड़ा तो ये भी ऊपर बड़ा। बराबर करने के लिए क्या होगा, देखो अगर हम समानुपात ही करेंगे तो ये एक दूसरे के उल्टे होंगे, लेकिन बराबर का अगर हम करेंगे तो जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में होगा। यानी बराबर क्या होगा, उसमें ऊपर बड़ा है तो इसमें समय में भी ऊपर बड़ा ही होगा, इसमें नीचे छोटा है तो इसमें भी इसके बराबर करने नीचे छोटा ही होगा। तो जैसे तो इस प्रकार बच्चों ये एक सूत्र बनता है। यानी V1 प्लस के अगर मान लिया हमें चाल दे दी जाए, चाल का अनुपात दे दिया जाए, तो समय का अनुपात क्या होगा, चाल का अनुपात क्या होता है, समय का उल्टा होता है, समय का उल्टा होता है। यानी अगर चाल हमें उसकी चाल बता दी जाए कि DS क्या है, DS 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और US जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो DS 5 है, US 4 है, तो T1 क्या हो जाएगा, T1 4 हो जाएगा, और T2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, उल्टा हो जाएंगे। नहीं ये इतने घंटे लगेंगे, इसमें इतने घंटे लगेंगे। ये देखो अगर T2 क्या होगा, T2 5 हो जाएगा, भाई ऊपर बड़ा है, DS बड़ा है, तो T2 क्या होगा, बड़ा होगा। यानी जो समय का अनुपात होगा, जो चाल का अनुपात होगा, उसका उल्टा समय का अनुपात होगा। चाल का अनुपात होगा, समय का बराबर जब आप रखोगे इनको, तो जो ऊपर बड़ा है तो यहाँ भी बड़ा होगा, नीचे छोटा है तो यहाँ भी छोटा होगा। तो ये एक सूत्र बनता है बच्चों, जब चाल का अनुपात पूछे तो समय का अनुपात इस तरह हम निकाल लेंगे, तो बराबर करके या अनुपात रख के। तो अगला जो इसमें जो एक टाइप बनता है, एक टाइप ये है कि क्वेश्चन का कि वो क्या करेगा कि एक दूरी देगा, उस दूरी में क्या करेगा, डी क्या करेगा कि इतनी दूरी जाने में और आने में इतना समय लगता है, जाने आने में टोटल समय दे देगा, जाने में और आने में दोनों में टोटल समय दे देगा, अलग अलग नहीं देने का कि जाने में इतना समय लगता है आने में इतना समय लगता है, नहीं, वो ये कहेगा कि यह दूरी है उसके जाने आने में इतना समय लगता है। तो यानी T1 प्लस T2 क्या बराबर T होगा, यानी जाने आने का इकट्ठा समय दे दिया उसने T और D1 और D2 उसने अलग अलग नहीं दिया, सिर्फ एक दूरी दे देगा, एक दूरी दे देगा, क्या दे देगा, वो बोल देगा ये D है, एक तरफ की दूरी देगा कि ये D दूरी है और इसको जाने आने में T समय लगता है। तो D दूरी है तो D1 बराबर क्या है, D2, D1 बराबर D2 बराबर D, यानी कि ये यहाँ से क्या निकल जाएगा, दूरी बटे T1, समय बराबर क्या होता है, समय क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो T1 निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी बटे चाल। T1 किसका है, ये डाउन DS का है, तो DS निकालने के लिए V माइनस के U, ठीक है, दूरी बटे, जैसे मैंने बताया था, दूरी बटे अनुदिश चाल, और ये दूरी बटे विपरीत चाल बराबर क्या है T। तो यहाँ से हम इसकी दूरी निकाल लेंगे बच्चों। और ये एक अगला जो टाइप है एक ये है
एक टाइप ये था और एक ये है। वो क्या करेगा कि आपको ds दे देगा कि ds बराबर इतने किलोमीटर प्रति घंटा है ये, और us दे देगा us बराबर इतने किलोमीटर प्रति घंटा है, तो v और u पूछ लेगा। तो इसमें हमें क्या करना है बच्चों, v निकालने के लिए क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देंगे। देखो जब जोड़ेंगे तो इन दोनों को, जब ds को और vs के दोनों चालों को जोड़ के आधा कर देंगे, दोनों चालों को जोड़ के आधा करेंगे तो v निकल जाएगा। कैसे, देखो इसको जोड़ा प्लस इसको जोड़ा तो v से u से u कट जाएगा तो 2v आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा v आ जाएगा। इस तरह मतलब जब इनको जोड़ोगे तो v निकल जाता है। तो v का क्या फार्मूला v निकालने का, कि अनुदिश चाल और विपरीत चाल दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो v निकल जाएगा, और अनुदिश चाल में से विपरीत चाल घटा के आधा कर दो तो u निकल जाएगा। क्योंकि जैसे यहाँ आएगा तो यहाँ माइनस आएगा, घटे गए तो इस ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो v से v कट जाएगा, 2u हो जाएगा, u 2 से 2 कट जाएगा, u निकल जाएगा। तो अगर अनुदिश चाल और विपरीत चाल को आप जोड़ के तो आधा कर दोगे तो v निकल जाएगा, और अनुदिश चाल विपरीत चाल को घटा के आधा कर दोगे तो u निकल जाएगा। एक टाइप ये होता है बच्चों क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन ज़्यादातर दिल्ली पुलिस आपके जितने सिपाही लेवल होता है सब में यही आता है ज़्यादातर। तो आशा करता हूँ बच्चों बेसिक समझ आया होगा। आगे मैं इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा अगली वीडियो में। तो अगर बेसिक समझ आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हौसला अफजाई भी करें बच्चों। धन्यवाद।